बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच ऑनगोइंग 3 मैचेस की टी20 सीरीज जिसके 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 2 के दोनों मुकाबले हुए थे सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उसी मैदान पर जहां पर ये तीसरा टी20 मैच भी खेला जाने वाला है। यानी कि बैक टू बैक लगातार तीसरा मैच सेम उसी मैदान पर और पूरी उम्मीद है कि सेम उसी पिच पर भी खेला जाएगा। और ये मैच होगा 3 सितंबर को शाम को 5:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से। तो एक डे नाइट टाइप का मैच यहाँ पर खेला जाएगा, जो कि निश्चित तौर पर पहली इनिंग की जब बॉलिंग होगी तो काफी हद तक फ्लड लाइट्स उतनी नहीं जली होंगी, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान फ्लड लाइट्स यहाँ पर गेम में आ जाएंगी। हालांकि यहाँ पर फ्लड लाइट्स का कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं, वेदर का ठीक ठाक रोल यहाँ पर जरूर होता है, जहां पर हमको देखना पड़ेगा कि आसमान पर कितने ज्यादा बादल होंगे जब पहली इनिंग की बॉलिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी, जो कि हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर बताऊंगा, जिसमें निश्चित तौर पर पिच रिपोर्ट को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, जो कि फाइनली आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। लेकिन अभी तक के जो 2 मुकाबले इसी सीरीज के खेले गए उसमें एक चीज तो यहाँ पर क्लियर कट दिखाई पड़ी है कि नीदरलैंड्स की जो टीम है एक अच्छी लाइन और लेंथ वाली स्पिन बॉलिंग अटैक को बिल्कुल ही बेकार खेलती दिखाई पड़ी है। और जो अंधाधुंध इन्होंने शॉट्स खेले हैं उसकी वजह से पहले वाले मैच में ये टीम केवल 136 रन बना पाई पहले 20 ओवर में पहले बैटिंग करते हुए, जिसको चेज करके बांग्लादेश की टीम ने बड़ी आसानी से दिखा दिया कि पिच में कोई खास भूत यहां पर था नहीं और बड़ी आसानी से 8 विकेट को मैच को जीता। जबकि स्पिनर तो निश्चित तौर पर नीदरलैंड्स के पास भी ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, लेकिन उसी में अगर नीदरलैंड्स की टीम ने जब सेकंड मैच में भी एक बार फिर से पहले बैटिंग करी और वहां पर और भी बेकार बैटिंग करी उन्होंने, जहां पर 103 रन बना करके टीम ऑल आउट हो गई और उस स्कोर को भी बांग्लादेश की टीम ने इजीली बहुत ही आसानी से चेज करके 9 विकेट से मैच को जीता। दोनों मैचेस के पहली इनिंग का सेकंड इनिंग का पावर प्ले देखेंगे तो निश्चित तौर पर एवरेज ही रहा, खास करके लास्ट वाले मैच में बैटर्स के लिए काफी एवरेज रहा पावर प्ले, क्योंकि आसमान पर ठीक ठाक बादल थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना कि दोनों मैच में एक जो चीज हमको कॉमन देखने को मिली है वो ये कि नीदरलैंड्स की जो बैटिंग अभी तक रही है एक अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने, और खास करके वो बॉलिंग अटैक जो स्पिन बॉलिंग करते, चाहे वो नसूम अहमद हो चाहे मेहदी हसन हो, जो पावर प्ले में ही बॉलिंग करने आ जाते हैं और बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं, तो उन पर जबकि उनके रन नहीं बनते, कदम तो चलते नहीं, तो उस तरीके की बॉलिंग पर जो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ करके बॉलिंग कर रही है वो बिल्कुल भी चलते दिखाई नहीं पड़े हैं नीदरलैंड्स के खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ। और इसी वजह से अभी तक के दोनों मैचेस में वन साइडेड ये टीम ना सिर्फ हारी है बल्कि आज भी पूरी उम्मीद वही दिखाई पड़ रही है। चाहे तो आप 4 और मैचेस का स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, जिससे कम से कम ये पता चल जाएगा कि पहली इनिंग में कंडीशंस वैसे होती बड़ी अच्छी है बैटिंग करने के लिए। इवन बांग्लादेश ने पिछले दोनों मैच में सेकंड इनिंग में भी वो चीज क्लियर करी है। बाकी ओवरऑल 4 बार पिछले 6 में से पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। स्पिन को 18, पेस को 47 विकेटें मिली हैं। लेकिन ये जो सारे आंकड़े हैं ना बिल्कुल भी मतलब के नहीं है, जो कि पिछले 2 मैच में देखकर क्या समझ चुके हैं कि नीदरलैंड्स की टीम बिल्कुल भी स्पिन बॉलिंग अटैक को अच्छा खेल नहीं पा रही। और काफी हद तक उम्मीद है कि क्लीन स्वीप यहां पर नीदरलैंड की टीम आज के इस मैच में भी झेलने वाली है, लगातार तीसरा मैच हार करके। लेकिन जो भी आज टॉस का अपडेट होगा, वेदर जैसा होगा उसको देखते हुए और ये देखते हुए कि यूज्ड पिच है आज के इस मैच में या फ्रेश पिच है, उसका अपडेट जो सब कुछ होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं टॉस के बाद। और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम मेरी बनेगी 6 टीम जो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में आपको लगानी है और अच्छे खासे अमाउंट जीतने के चांसेस बनाने हैं, वो 6 टीमें भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। जाकर के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको बाकी सारे अपडेट्स लगातार मिलेंगे और 6 टीमें भी मिलेंगी। बाकी देखिए बांग्लादेश की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें पिछले मैच में निश्चित तौर पर कुछ चेंजेस हुए थे। पिछले वाले मैच में तंजीम हसन साकिब को इन्होंने नहीं खिलाया था और पहले वाले मैच में, लेकिन पिछले वाले मैच में 3 ओवर की बॉलिंग करी, 1 विकेट ले गए। नसूम अहमद भी पहला वाला मैच नहीं खेले थे, लेकिन पिछले मैच में पूरे 4 ओवर करे पहले ही ओवर में, जो कि तीसरा ओवर करने आए थे मैच का पावर प्ले में बॉलिंग। लगातार 2 बैक टू बैक गेंदों पर इन्होंने दोनों ओपनर्स को, जो सामने की टीम में एक ओपनर और एक नंबर 3 के बैटर थे, उनको आउट किया और टोटल कुल मिलाकर के 3 विकेट लेकर गए। रन तो बन ही नहीं रहे थे इनके बॉलिंग पर। बाकी तस्किन दोनों मैचेस में 4-4 ओवर, मेहदी हसन दोनों मैचेस में 4-4 ओवर, जिसमें मेजॉरिटी ओवर पावर प्ले के ही होते हैं, करते दिखाई पड़े हैं। पिछले मैच में सैफ हसन को बॉलिंग नहीं मिली थी, पहले मैच में 2 ओवर करे थे। बाकी शरीफुल इस्लाम और रिशद हुसैन पिछला मैच खेले ही नहीं थे, पहला मैच खेले थे लेकिन कुछ खास कमाल ये दोनों कर नहीं पाए थे। लेकिन आज उम्मीद है कि लगभग शायद वही प्लेइंग 11 खेले जो पहला मैच था। हालांकि जो भी प्लेइंग 11 होगी वो इस स्क्वाड में से ही खेलते दिखाई पड़ेगी, तो वो सारे स्क्वाड के जो प्लेयर्स हैं ना उनके आंकड़े आप जरूर देख लीजिए करियर के, जहां पर आपको बैटर्स ने कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, कितने बैटिंग एवरेज के साथ, और वो बैटिंग एवरेज इनका पहली इनिंग में कैसा रहा है, सेकेंड इनिंग में कैसा रहा है पूरे करियर के दौरान, जिसमें आपको पता चलेगा कि इनके जो दोनों ओपनर्स है तंजीद हसन स्पेसिफिकली
बेसिकली सेकंड इनिंग की बैटिंग में अभी तक, और परवेज हुसैन इमॉन अभी तक अपने पूरे करियर में खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में ज़्यादा बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। पूरा करियर अगर आप देखेंगे तो उससे आपको ये मदद मिलेगी ना, चूंकि 6 टीमें आपको बनानी है, प्लेयर रोटेट करके टीम में लेकर के आने होते हैं, तो किसको कहां पर ज्यादा प्रेफरेंस देनी है वो चीज आपको यहां से पता चलेगी जब आप ये पूरा करियर का डेटा और उसको इनिंग का वाइज डेटा भी देख करके चलेंगे। जिसमें बैटर्स के बारे में तो आपने बैटिंग एवरेज के हिसाब से देखा, लेकिन बॉलिंग बॉलर्स के बारे में वो आप देखेंगे बॉलिंग के स्ट्राइक रेट के साथ या उसकी हिसाब से। जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप रिशद हुसैन को ही देख लें तो 40 मैच में 48 विकेटें हैं, जिसमें पहली इनिंग में जब बॉलिंग करी है तो 18 गेंदें लगी हैं, सेकंड इनिंग में जब भी बॉलिंग करते हुए विकेट निकाली है तो 15 गेंदें लगी हैं ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में। तो सेकंड इनिंग में जनरली ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी के साथ विकेट निकाल पाते हैं। हालांकि लगभग सभी बॉलर का स्ट्राइक रेट काफी सिमिलर टाइप का है पहली इनिंग सेकंड इनिंग की बॉलिंग का, तो वो डेटा आप जरूर देख करके रखिए। बाकी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इस टीम ने दोनों मुकाबले जीते हैं, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी ही होगी। जिसमें अगर आप देखें तो तंजीद हसन ने दोनों मैचेस में 54 नाबाद और 23 की 2 शानदार पारियां खेली। बाकी परवेज हुसैन इमॉन ने शुरुआत अच्छी करी। लिटन दास दोनों मैच में नॉट आउट लौटे 18 और 54 रन बना करके, जबकि सैफ हसन को जब पहले मैच में बैटिंग मिली तो 36 नाबाद रन बनाए भी थे, विकेट भी 2 लेकर के गए थे। बाकी तौहीद हिरदोय और जाकिर अली की तो बैटिंग ही नहीं आई है। हालांकि दोनों के दोनों बहुत अच्छे टी20 के बैटर्स हैं। पहली इनिंग की बैटिंग होती है तो ही आपकी ये 1 या 2 टीम में आएंगे। जैसे फॉर्म में ये टीम है और पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो निश्चित तौर पर बैटिंग आने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं, तब तो वहां पर ये दोनों 1 या 2 टीम में आपके दोनों रोटेट होकर के आएंगे। वरना इनकी इंपॉर्टेंस कह लो या ये कह लो कि जरूरत शायद पड़ेगी भी नहीं। खास करके ये देखते हो कि बैटिंग ऑर्डर इनका काफी नीचे आता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको अपने टीम में ले जाकर के आपको बनानी नहीं है। जिसमें तंजीद हसन हो गए, लिटन दास हो गए, जिस तरीके के फॉर्म में ये दोनों है, मेजोरिटी टीम में आपके ये होंगे। और मेजोरिटी टीम कहने का मतलब कि 5 से 6 टीमों में ये होके होने चाहिए। जिसमें जब आप ये प्रेफर करेंगे ना कि कहीं पर तंजीद हसन के जहां पर परवेज हुसैन इमॉन को भी आप लेके जा सकते हैं या नहीं, तो वो अगर आपको करना हो तो निश्चित तौर पर परवेज हुसैन इमॉन को अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो वहां पर आप इनको 1 से 2 टीमों में प्रेफर कर सकते हैं। और उसी तरह से 3 से 4 टीमों में सैफ हसन भी आपके होने चाहिए, जो कि पहले मैच में तो काफी कमाल करते दिखाई पड़े थे। सेकंड मैच में तो ना इनको बैटिंग मिली ना तो बॉलिंग मिली, और बॉलिंग इनको तभी मिलेगी जब स्पिन ऑप्शन इनके पास कम होंगे, जो कि निश्चित तौर पर पिछले मैच में बढ़ गए थे। मेहदी हसन भी थे इनके पास, नसूम अहमद भी थे, और इन दोनों ने ही अपने 8 ओवर में कमाल की बॉलिंग कर दी। मेहदी हसन ने अभी तक के दोनों मैच में 1 ही विकेट लिया, लेकिन बॉलिंग काफी जबरदस्त करी है। तस्कीन अहमद ने 6 विकेट ली हैं दोनों मैच में। तंजीम हसन साकिब पिछला मैच खेले 1 विकेट ले गए, 3 विकेट ले गए नसूम अहमद। अभी तक के 2 मैच में 3 विकेट मुस्तफिजुर लेकर के जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो इनके चारों बॉलर हैं, अभी तक की जो बॉलिंग 5 बॉलर्स ने करी है ना, इसमें से जो भी प्लेइंग इलेवन में खेलेगा सबसे इंपॉर्टेंट होंगे मुस्तफिजुर, सबसे इंपॉर्टेंट होंगे नसूम अहमद और तस्कीन अहमद, जिसमें 1 या 2 टीमों में तंजीम हसन साकिब और मेहदी हसन रोटेट होकर के आएंगे। बाकी ये तीनों बॉलर ना ये मेजोरिटी टीमों में लगभग सभी टीमों में आपके रहेंगे, और इवन ये तीनों तो कप्तान और कप्तान के रूप में भी रोटेट होंगे आपके, खास करके तस्कीन अहमद और नसूम अहमद। तो ये तीनों बॉलर, ये दोनों बैटर, यानी कि 5 ऐसे प्लेयर हैं जो कम से कम 4 से 5 टीमों में आपके 100% होने वाले हैं। और यही पांचों में से ये जो 2 बॉलर हैं कप्तान व कप्तान के रूप में भी रोटेट होंगे। कहीं पर लिटन दास को भी आप कप्तान व कप्तान के तौर पर ट्राई करेंगे। बाकी जो प्लेयर बचे हुए हैं उनको 1-2 टीम में या मैक्सिमम 3 टीमों में करियर के आंकड़ा देख करके जहां पर उन्होंने किस इनिंग में बेहतर किया है वहां पर रोटेट करके आपको उनको लेके जाना है। ये तो आपको वीडियो, और बाकी बेंच पर से जो प्लेयर्स थे ना उनके भी आंकड़े देख करके रखिएगा। वो अगर खेलते हैं और जिसकी जगह पर खेलते हैं उतने इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हालांकि इसका कोई खास रोल अब बचा नहीं है। जिस तरीके की बॉलिंग तस्कीन अहमद ने, नसूम अहमद ने, मुस्तफिजुर रहमान ने ओवरऑल पूरे करियर में हेड टू हेड में नीदरलैंड्स के खिलाफ करी है और इस सीरीज में जो करी है, और इवन तंजीद हसन और लिटन दास जैसे बैटिंग फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, ये 5 ही सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम की तरफ से हैं। जिसमें निश्चित तौर पर बाकी जो प्लेयर हैं वो भी अपने रोल के हिसाब से आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि कहां पर प्रेफरेंस उनको देनी है। वेन्यू का डेटा वो तो निश्चित तौर पर इनका होम ग्राउंड है, यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस सभी प्लेयरों को है, और वही 5 कॉमन ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे बेस्ट, और बाकी प्लेयर एज ए रोटेटरी ऑप्शन के तौर पर आपके टीम में आएंगे। वो भी आप डेटा वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। प्लेयर बैटल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निश्चित तौर पर ऑफ स्पिन हो, लेग स्पिन हो, वो बॉलिंग परेशान तो करती ही करती है। लेफ्ट हैंडर्स जो है ना, वो डेटा देखिए आप, जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं वो किस तरह से आउट करते रहे हैं ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर, जो इनको परेशानी रही है तंजीद हसन को, या अगर आप देखिए परवेज हुसैन इमॉन को जो ऑफ स्पिन पर दिक्कत रही है, जिसमें पहले वाले मैच तो आर्यन दत्त ने आउट किया था, दूसरे वाले मैच में इनको काइल क्लीन ने आउट कर दिया। बाकी तौहीद हिरदोय की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते ही हैं। टिम प्रिंगल पर भी एक बार आउट हो चुके हैं, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। और लिटन दास की ओवरऑल ऑफ स्पिन एक बड़ी कमजोरी रही है, और आर्यन दत्त ने भी इनको इस सीरीज में एक बार आउट कर रखा है। तो बेसिकली चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो चाहे ऑफ स्पिन हो, हालांकि लेग स्पिन सामने की टीम में बहुत क्वालिटी बॉलिंग ऑप्शन है नहीं, वरना वो भी एक अच्छा ऑप्शन हमेशा
होता है बांग्लादेशी बैटर्स के खिलाफ, जो कि आप निश्चित तौर पर आंकड़ों में देखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर स्पिन बॉलिंग तो आज के जमाने में ना कोई भी टीम हो, चाहे वो कितनी भी बेहतर स्पिन अटैक वाली टीम हो, लेकिन वो खुद भी स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि सामने की टीम में आर्यन दत्त हो गए, या अगर आज के इस मैच में दोबारा जो पहले मैच में खेले थे टीम प्रिंगल, अगर दोबारा आज के इस मैच में खेलते हैं तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन दो बेस्ट होंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, बॉलर्स ने कहां कहां पर कितने इंपॉर्टेंट ओवर्स में आकर के बॉलिंग करी वो भी आप यहां पर नीदरलैंड्स की तरफ से देख सकते हैं। और सिमिलरली पूरा करियर का डेटा, बैटर्स का ओवरऑल बैटिंग एवरेज, बॉलर्स की पूरी परफॉर्मेंस, कितने मैच में कितनी विकेटें ली हैं वो तो देखिए, इनिंग के हिसाब से भी उसको देख करके समझिए कि कौन कहां पर कितना इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से रोटेट करके लेकर के आइए उसको टीम में। और उसके बाद देखिए रीसेंट फॉर्म, जो कि दोनों मैचेस में काफी खराबी दिखाई पड़ा है बेसिकली, क्योंकि बिल्कुल भी परफॉर्म इन्होंने किया है नहीं अभी तक के दोनों मैचेस में। स्पिन बॉलिंग अटैक के सामने तो बिल्कुल ये टीम ढेरी हो गई है। हालांकि मैक्सवेल दाऊद ने अभी तक के दोनों मैच में 823 रन बनाए, विक्रमजीत ने 2404 रन बनाए। हालांकि विक्रमजीत ना पिछले मैच में बहुत अच्छे फ्लो में दिखाई पड़ रहे थे, अच्छे खासे रन बना रहे थे और ठीक ठाक स्पिन खेलते भी हैं। अगर आप इस पूरे टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को देखें तो इनके पास दो बेस्ट ऑप्शन है जो स्पिन अच्छी खासी खेल जाते हैं। तेजा निदामानुरु, जो कि पिछले मैच में बहुत ही खराब शॉट खेल करके आउट हुए थे पहली ही गेंद पर, हालांकि पहले मैच में 26 रन की अच्छी पारी खेली थी। और इवन विक्रमजीत सिंह भी पिछले मैच में काफी अच्छे फ्लो में दिखाई पड़े थे, लेकिन फिर वही खराब शॉट खेल करके आउट हो गए। तो ये दोनों कम से कम अच्छे ऑप्शन हैं इस बैटिंग लाइनअप में, जो ना सिर्फ ठीक ठाक खेल जाते हैं स्पिन, और चांसेस बनाते भी हैं कि ये रन बना करके कुछ आपको दें। अभी तक दोनों मैच में वो चीज हमको देखने को मिली है। बाकी उसके अलावा चाहे स्कॉट एडवर्ड्स हो, चाहे सारिज अहमद हो, चाहे नोवाक कोर्स हो, इवन सिकंदर जुल्फिकार ने पिछले मैच में जो किया, बिल्कुल भी अच्छे बैटिंग ऑप्शन के तौर पर इन्होंने अपने आप को पेश किया नहीं। और बाकी उसमें बॉलिंग में देखेंगे तो आर्यन दत्त ने जरूर अभी तक 2 ही मैच में खेले हैं, 1 ही विकेट लिया है, लेकिन जो इनकी यूटिलिटी एज अ बॉलर है और जैसी बॉलिंग इन्होंने की भी है, विकेटें ज्यादा मिली नहीं है, लेकिन स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं। बाकी ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आज खेलते हैं टीम प्रिंगल, जो कि पहले मैच में 16 रन भी बनाए थे, 1 विकेट भी ले दिया था, तो ये भी चौथे बेस्ट ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं, जो कि आपकी टीम में होने ही चाहिए। और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो वहां पर पॉल वन मीकरन, जो कि अभी तक के दोनों मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये तो आपको मैंने रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर भी और जिस तरीके की परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, जो कि अच्छी तो नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हमने देखा कि कौन कितने अच्छे फ्लो में दिखाई पड़ा था पिछले मैच में भी, उसके हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको मैंने बताए। बाकी हेड टू हेड में देखेंगे ना तो डेटा आपको बिल्कुल अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा। सारे के सारे बैटर्स के आप नंबर्स देख लीजिए, ठीक ठाक सा थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा कुछ है, तो वो भी स्कॉट एडवर्ड्स का है, वो भी 4 मैच केवल 15 का बैटिंग एवरेज है। और उसमें अगर बॉलिंग में आकर के देखेंगे तो पॉल वन मीकरन, जो कि अभी तक के दोनों मैच में विकेटलेस हैं, लेकिन फिर भी 5 मैच में 6 विकेट है, 3 मैच में 3 विकेट टीम प्रिंगल के हैं। आर्यन दत्त के 3 मैच में 3 विकेट है, जो आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं कि ये 3 बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इस टीम के अंदर। विक्रमजीत सिंह और तेजा निदामानुरु सबसे 2 इंपॉर्टेंट बैटिंग ऑप्शन है। इसमें स्कॉट एडवर्ड्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पिन ठीक ठाक तो खेल जाते हैं, जो कि पिछले 2 मैच में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको वो देते हैं। उसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा भी आप देखिए, लेकिन वो आपको उतना इंपॉर्टेंट समझ में आएगा नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही खराब दिखाई पड़ेगी। लेकिन कम से कम ये बात तो पक्की है कि 4 से 5 टीमों वाले जो प्लेयर इस टीम के अंदर हैं, वो है आर्यन दत्त, वो है टीम प्रिंगल अगर खेलते हैं तो, और साथ ही साथ अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो निश्चित तौर पर 4 से 5 टीमों में पॉल वन मीकरन भी आपके होने चाहिए। और बाकी बैटिंग में तेजा निदामानुरु, विक्रमजीत सिंह और स्कॉट एडवर्ड्स, ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो 3-3 टीमों में आपके रोटेट होकर के रहेंगे, और किसी 1-2 टीम में मैक्सवेल दाऊद को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ज्यादा मेजोरिटी प्लेयर्स तो बांग्लादेश के ही होंगे, 5 से 7, 5 ऐसे प्लेयर है जो कि लगभग 6 के 6, 5 की 5 टीमों में होंगे, और बाकी प्लेयर 2-2, 3-3 टीमों में रोटेट होकर के आएंगे। और उसी तरह से आपको मैंने यहाँ पर नीदरलैंड्स का भी समझा दिया, जो कि अब देख तो लीजिए, देखना चाहें तो प्लेयर बैटल का डेटा इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ हो गए, चाहे टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ, जिसमें विक्रमजीत सिंह ऑफ स्पिन तो खराब खेलते ही हैं, और पिछले दोनों मैच में तस्कीन अहमद की गेंद पर आउट हुए हैं। ओवरऑल तस्कीन अहमद पर ये 3 बार आउट हो चुके हैं, और पिछले दोनों मैचेस में दोनों बार तस्कीन अहमद ने इनको आउट करा है। बाकी स्कॉट एडवर्ड्स और तेजा निदामानुरु के भी आंकड़े देखेंगे ना, जो भी बॉलर ये फेस करते दिखाई पड़े हैं, बिल्कुल उसके खिलाफ पुअर परफॉर्मेंस रही है, जिसके खिलाफ ये आउट होते रहे हैं। तो वो डेटा तो प्लेयर बैटल का जरूर देखिए, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ बांग्लादेशी टीम के टाइम पर कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट टीम बॉलिंग ऑप्शन है। उसके हिसाब से जब आप अपनी टीम बना लेंगे तो आप देखेंगे तस्कीन अहमद और लिटन दास ही सबके फेवरेट और कॉमन कप्तान के ऑप्शन है, जिसमें एक और
ऑप्शन नसूम अहमद को भी आप ऐड कर दीजिएगा सेफेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर, लेकिन उसी में कुछ डिफरेंशियल जो ऑप्शन है उसमें मेहदी हसन है किसी एक टीम में, मैक्सो दाऊद को किसी एक टीम में, परवेज हुसैन इमॉन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेरी अपनी जो फाइनल 6 टीम बनेगी और पिच रिपोर्ट जो रहेगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद, जिसका टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्लिक करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उसके पहले जिससे आपको खुद भी टीम बनाने में काफी अच्छा खासा चांस बन जाएगा और आप बना भी पाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।